आज का हमारा टॉपिक है रेडिक्स सॉर्ट एंड बकेट सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट क्या है? काउंटिंग सॉर्ट की तरह ये भी एक नॉन कंपैरेटिव सॉर्ट है कि इसके अंदर कंपैरिजंस जो हैं वो परफॉर्म नहीं की जाती। इसमें तरीकाकार क्या है? इसमें एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट बकेट्स में, किस बेसिस के ऊपर? उस नंबर के रेडिक्स या बेस के ऊपर हम नंबर्स एलिमेंट्स को जो है डिफरेंट बकेट्स में डिवाइड करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हमारे पास तरीकाकार ये है कि हम मुख्तलिफ डिजिट्स के बेस के ऊपर अलग-अलग या बार बार हम सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। किस तरीके से? कि सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की बेस पे सॉर्ट करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट डिजिट, फिर उससे नेक्स्ट डिजिट, टिल हम जो लास्ट में सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की बेसिस पे एलिमेंट्स को सॉर्ट आउट करेंगे। इधर जो हम एक जार्गन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ कीज, किसी भी नंबर को बोलने के लिए। तो हर की के अंदर जो क्या है हमारे पास के डी डिजिट्स अवेलेबल होंगे। कि अगर एक एलिमेंट्स है जिसको हम की कह रहे हैं, नंबर है, उसके अंदर डी डिजिट्स हैं और हर डिजिट जो है वो क्या है, 0 से बेस -1 डिजिट के दरमियान में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर नंबर है या की जिसे हम कहें 15 है और बेस हमारे पास 10 हो, तो के की वैल्यू क्या हो गई? 10। और इसमें कितने डिजिट हो गए? 2। ये सबसे लीस्ट डिजिट जो है वो 5 है और उससे मोस्ट डिजिट जो है वो 1 आपके पास हो जाएगा। और दोनों डिजिट जो हैं वो 0 और 9 के दरमियान में मौजूद हैं। यही नंबर 15 अगर हम बेस 2 के ऊपर रखें, यानी बेस 2 या रेडिक्स 2 के हम ऊपर रखें, तो क्या है? के की वैल्यू हमारे पास 2 है और ये 15 हमारे पास 4 वंस की फॉर्मेट में आएगा। तो डी की वैल्यू आपके पास क्या हो गई? 4। और चारों नंबर जो हैं वो 0 और 1 के दरमियान में मौजूद हैं। अब यहाँ पे हम अज्यूम यही कर रहे हैं कि हर नंबर को हम पिक करने के लिए क्या है, थीटा ऑफ 1 के अंदर हम पिक कर सकते हैं कि कोई भी हमने डिजिट उठाना है तो हमें उसको ढूंढने की ऊपर कोई टाइम नहीं लग रहा या कांस्टेंट टाइम लगेगा। और टोटल नंबर या मैक्सिमम बेस फाइंड आउट करने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ एन, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सब के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। ये हमारी अजम्पशंस हैं। अगर ये अजम्पशन है तो हमारे पास तरीकाकार क्या है कि डी डिजिट नंबर को हम जब सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो सॉर्ट करते वक्त सबसे पहले जो आपने पिक करना है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट फर्स्ट करना है। अब इसमें हमारे पास अगर 3 डिजिट का नंबर है तो सबसे पहले जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसके बेस पे हमने इन्हें सॉर्ट करना है। फिर उसके बाद सेकेंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ हमने जाएंगे। और जब हम ये एक एक दफ़ा मूव कर रहे हैं तो टोटल हमारे पास ये कितनी दफ़ा ये काम एग्जीक्यूट होगा? जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास अवेलेबल हैं, डी डिजिट नंबर था तो डी पासिस, यानी डी टाइम सॉर्टिंग परफॉर्म होगी। एल्गोरिदम को देखें तो हमारे पास क्या है, 2 इनपुट हैं हमारे पास, एक अरे और एक टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। हर दफ़ा आपने क्या करना है, इसमें लूप अपराइट कर रहे हैं 1 टू डी डिजिट तक। और जब भी डिजिट आई हम पिक किया हुआ है तो हमने कोई भी स्टेबल सॉर्ट यूज करनी है। अब स्टेबल सॉर्ट होती क्या है? स्टेबल सॉर्ट मेक श्योर करती है कि अगर आपके पास दो नंबर बराबर हैं, से दो नंबर बराबर आ गए हैं, तो ये मेक श्योर करती है कि इसके अगले स्टेप के ऊपर भी जो नंबर पहले अगर करेगा वो पहले ही राइट डाउन होगा, जो दूसरे नंबर पे होगा वो अपनी पोजीशन, अपनी ऑर्डर जो है वो बरकरार रखेगा। ये नहीं होगा कि ये अपने वैल्यूज जो हैं वो चेंज कर जाएं। स्टेबल सॉर्टिंग जो है वो बराबर नंबर पे जो अगर आ गए हैं जिनकी वैल्यूज बराबर हैं उनके ऑर्डर को बरकरार रखती है। तो हम इसमें क्या किया हमने, ह- जितने हमारे पास डिजिट मौजूद हैं तो लीस्ट से लेके मैक्सिमम तक हमने मूव करना है और हर दफा हमने उसके अंदर एक सॉर्टिंग परफॉर्म कर देनी है। फर्स्ट
लोएस्ट ऑर्डर डिजिट, और डी जो है वो हाईएस्ट डिजिट की तरफ हम गए। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ये हमारे सामने नंबर्स हैं कुछ। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट की बेसिस के ऊपर सॉर्टिंग परफॉर्म की। इसमें क्या है, सबसे लीस्ट में जीरो, जीरो सबसे वन, फिर उसके बाद वन, थ्री, फोर, ये फाइव, फाइव, एंड देन सिक्स, एट। अभी हमने जो ये बात की थी स्टेबल सॉर्ट की, तो हमने यहाँ पे देखें इसमें नंबर क्या है, 835 और 435। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा कि जो पहले अकर किया है वो हमने पहले राइट डाउन किया, जो दूसरे नंबर पे अकर हुआ उसको हमने दूसरे नंबर पे ही राइट डाउन किया। उनकी तरतीब हमने चेंज नहीं की। जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम इस चीज को बरकरार रखते हैं उनको हम कहते हैं स्टेबल सॉर्ट। अब इसके बाद ये हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की बेस पे नंबर सॉर्ट हो गए। 690 अब सबसे पहले आ गया, और 608 जो है वो सबसे लास्ट में चला गया। अब उससे अगला स्टेप होगा, फॉर लूप जो है वो मूव कर रही है, वन की जगह आप टू पे आ गए, सेकेंड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे हम आए। अब इसमें वही काम ऑर्डर को बरकरार रखना है, लेकिन अब इसमें जो सबसे पहले जिसमें जीरो मौजूद है वो सबसे टॉप पे चला गया, ये आपके पास 100 पे चला गया। वन इसमें कहाँ मौजूद है, वन इसमें नहीं मौजूद, दूसरा जीरो अलबत्ता एक मौजूद था, तो 704608 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी वही काम हुआ जो हमने पहले कहा कि ऑर्डर जो है वो बरकरार, 704 पहले अगर हुआ वो पहले चला गया, 608 सेकेंड नंबर पे अगर हुआ उसको सेकेंड पे आ गया। वन मौजूद नहीं है, फिर टू मौजूद है, 326 इधर आ गया, फिर 835, 835, 435। अभी ये देखें यहाँ पे भी वही ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। सेम इसी तरीके से सेकंड कॉलम जो हमारे पास है, सेकंड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो मौजूद है उसकी बेस पे सॉर्टिंग परफॉर्म कर दी गई। इसके बाद सेकंड के बाद आप मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे आए। अब इधर वही उसी बेसिस पे है कि जो सबसे पहले नंबर है उसको हमने सॉर्ट किया, तो हमारे पास इसमें सबसे लॉस जो है वो थ्री के बेस पे है, 326 टॉप पे चला गया, देन 435, 435, 453, एंड इस तरीके से हमारे पास थर्ड कॉलम जो है उसकी बेसिस के ऊपर ये सॉर्टिंग परफॉर्म होगी। अब हम देखते हैं कि ये इसके एनालिसिस कैसे हो सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास n नंबर्स हैं और हर नंबर जो है वो d डिजिट पे मुश्तमिल है, तो क्या हो रहा है उसमें, तो हमारे पास हर डिजिट जो है उसकी के पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अब रेडिक्स सॉर्ट जो उसको सॉर्ट आउट कर रहा है कितने टाइम के अंदर सॉर्ट आउट कर रहा है, n प्लस के, n नंबर्स हैं, के उसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं n प्लस के, और मल्टीप्लाई बाय डी। तो हम देखते हैं कि ये कैसे वैल्यूज कैलकुलेट होगी। तो इसके लिए हम देखें कि हमारे पास हर दफ़ा जो हमारे पास ये इस लूप का एक स्टेप अप्लाई आउट हो रहा है, तो उस एक स्टेप के लिए आपके पास कितना टाइम लग सकता है, वो आपके पास है थीटा एन प्लस के। हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने सॉर्टिंग अप्लाई की है वो काउंटिंग सॉर्ट है, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था काउंटिंग सॉर्ट के आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही थी, एन प्लस के। तो यहाँ पे भी वही है। अब लूप जो है वो हमारे पास डी टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, तो डी जो है उसके डी पासेस हो जाएंगे, तो डी मल्टीप्लाई बाय और एन प्लस की आपके पास इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है। अब नेक्स्ट हमने देखना है इसकी करेक्टनेस, कि ये हमारे पास करेक्ट है या नहीं। तो हम इसके लिए इंडक्शन मेथड यूज कर सकते हैं इसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए, कि अगर हमारे पास डी की वैल्यू वन है तो आपके पास क्या है, सॉर्टिंग जो है वो बहुत ही ट्रिवियल है, बहुत बेसिक है। तो एक एलिमेंट खुद ही सॉर्टेड होता है, तो उसे हमें अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें सॉर्टिंग के लिए कोई मसला नहीं है और ये सॉर्टेड फॉर्मेट में मौजूद है।
इंडक्टिव स्टेप्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एज्यूम करते हैं कि डिजिट जो है 1 to d-1 जो है वो सॉर्टेड फॉर्मेट में मौजूद है, और ds स्टेप को जो है हमने सॉर्ट आउट करना है। दोबारा, क्या हम एज्यूम कर रहे हैं कि d-1 तक जितने डिजिट्स की चीजें थी वो सॉर्ट हो चुकी हैं। अब ds डिजिट को के हिसाब से हमने सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इफ a बेस d लेस देन b बेस d, एक एलिमेंट लेस है b से, तो सॉर्ट क्या करेगा, इट विल पुट a बिफोर b, क्योंकि a जो है लेस है b से, तो a को b से पहले राइट डाउन करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। सेकंड स्टेप क्या है कि अगर a ग्रेटर देन है b से, तो a को आफ्टर b हमने राइट डाउन करना है। ये भी हर स्टेप में सही हो रहा है। दोबारा देख लें, अगर a लेस देन b है, कि a लेस देन b है, 3 to 8 आपके पास कर रहे थे, तो 3 जो है वो पहले आने आएगा और 8 जो है वो उसके बाद आके कर रहा है। ठीक हो गया। a ग्रेटर है b से, 7 जो है वो ग्रेटर है 6 से, तो क्या होगा, 7 जो है वो 6 के बाद आएगा। 7 जो है वो 6 के बाद आया। यहाँ तक भी ये बात ठीक हो रही है। और अगर a इक्वल टू b आपके पास जा रहा है, तो sort will leave a and b in the same order। अगर यहाँ पे हम देखें 4 और 4 को दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा, तो जिस ऑर्डर में ये आए हैं उसी ऑर्डर में राइट डाउन कर दिया जाएगा। 435 पहले आएगा, 453 बाद में जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों को देख सकते हैं, ये ऑर्डर भी ठीक है, यानी स्टेबिलिटी की शर्त भी पूरी हो रही है। तो जब ये चीज़ें सारी पूरी हो जाएं, तो आपके पास क्या होगा, d1 डिजिट्स के साथ ये चीज़ पूरी ठीक हो गई। अब यहाँ तक तो हमारे पास हो गया था रेडिक सॉर्ट, कि रेडिक सॉर्ट करेक्ट भी है, स्टेबल भी आपके पास प्रोवाइड कर रही है, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आपके पास आ रही है, थीटा ऑफ d इंटू एन प्लस के। के आपके पास ध्यान में रहे क्या था, बेस सी, एन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और हर एलिमेंट के अंदर d डिजिट मौजूद थे। अब इसी की तरह एक और सॉर्ट हम देख रहे हैं जिसका नाम है बकेट सॉर्ट। अब इस बकेट सॉर्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो हम अज्यूम ये करते हैं कि जो इनपुट जो है वो किसी एक रैंडम प्रोसेस के थ्रू जनरेट हुआ है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है 0 और 1 के दरमियान में। हमने लास्ट टाइम भी अज्यूम देखा था क्विक सॉर्ट के अंदर कि हमारे पास तमाम नंबर्स जो मौजूद थे वो इंटीजर फॉर्मेट में थे। यहाँ पे हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि नंबर जो हैं वो मौजूद हैं 0 और 1 के दरमियान में। इसके अंदर आइडिया हमारे पास क्या है कि जो 0 to 1 एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं, इनको हमने n इक्वल साइज बकेट्स के अंदर डिवाइड कर देना है, जैसे बकेट्स आपके पास रेडिक सॉर्ट के अंदर मौजूद थी। सेम उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है n इनपुट वैल्यूज इनटू दोज बकेट्स। उसके बाद सॉर्ट ईच बकेट, जैसे कि क्विक सॉर्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। अब अगला स्टेप क्या है, गो थ्रू द बकेट इन ऑर्डर, कि हमने ऑर्डर के तहत बकेट्स में जिस ऑर्डर के तहत मौजूद हैं उसी ऑर्डर में जाना है, और उनको एलिमेंट्स को लिस्ट आउट कर देना, इकट्ठा कर देते जाना है। तो आइडिया के मुताबिक हमारे पास क्या हुआ, इनपुट है एक अरे जो 1 to n एलिमेंट तक जा रही है, और हर एलिमेंट जो है वो 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है। आउटपुट जो है
वो एक सॉर्टेड अरे के तौर पे आ जाएगी। इसमें एक एडिशनल ऑक्सिलरी अरे जो है, जो बी हम इसको कह रहे हैं, उसमें कहाँ तक मौजूद है? उसमें 0 से n-1 तक वैल्यूज मौजूद होंगी, और ये क्या होंगी? लिंक लिस्ट हम कह सकते हैं इनको। इनिशियली ये ऑक्सिलरी अरे जो है वो एम्प्टी होगी, खाली होगी। एग्जाम्पल देखें, हमारे पास नंबर्स हैं। अब ये सारे नंबर्स 0 और 1 के दरमियान में मौजूद हैं। 0.78 हो चाहे 0.12 हो, तो नंबर 0 से ग्रेटर हैं और 1 से लेस आ रहे हैं। ऑक्सिलरी अरे स्टार्ट में बिल्कुल ब्लैंक है। हमने बकेट्स, ये हमारे पास टोटल 10 बकेट्स बन गई 0 to 9 तक। सबसे फर्स्ट एलिमेंट उठाया और उसको किस बेस पे कि 7 वाले जितने एलिमेंट आ रहे थे वो यहाँ पे रख दिए 0.78। इसके बाद अगला एलिमेंट वो उठाया 0.17, तो ये बकेट 1 के अंदर चला जाएगा। उससे अगला एलिमेंट 0.39, तो ये 3 के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास 0.26, तो इसमें आ जाएगा। अब ये एलिमेंट दोबारा 7 का है, ये दोबारा इसमें आएगा। तो इससे आगे अटैच कर दिया हमने 0.78, 0.72, 94 9 में चला गया, 21 दोबारा वापस 2 में जाएगा, 0.12 1 वाली अरे में चला जाएगा, 0.23 2 के साथ अटैच हो जाएगा, और 0.68 इस पॉइंट पे हो गया, 6 वाली बकेट में आ गया। बाकी बकेट्स जो हैं वो सारी ब्लैंक हैं। अब ये हमारे पास लिंक लिस्ट की तरीके से हमने इनके अंदर राइट कर दिया कि एक एलिमेंट उसका एड्रेस दूसरे के साथ प्रोवाइड आउट कर रहा है। अब जब हमने ये अरेस बन गई हमारे पास, अब इनके अंदर हमने हर बकेट को सॉर्ट करना है। अब जैसे ये 0.17 और 0.12 है, तो 0.12 पहले और 0.17 बाद में आ जाए। इसमें 0.21 पहले, फिर 0.23 एंड देन 0.26। एक ही एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है, यहाँ पे 0.72 पहले और 0.78 बाद में, और 0.94 अकेले आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है। इसके बाद तमाम अरेज को कंकैटिनेट करते जाना है। ये 0.12 0.17, उसके बाद 0.21, ये अरे जब ये खत्म हो तो 0.39, देन 0.68, 0.72, 0.78 और 0.94। इस तरीके से तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास सॉर्टेड फॉर्मेट में आ जाएंगे। ये पहले तो इससे अगले अटैच किए, अगला नंबर अटैच किया, 0.68 अटैच हुआ, फिर 0.7278 और एंड पे 0.94। इसकी करेक्टनेस को हम देखें तो हमारे पास क्या है? हम दो एलिमेंट्स को कंसीडर करें, ए आई और ए जे। अगर हम अज्यूम करते हैं ए आई इज लेस देन और इक्वल टू ए जे, तब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम उसको एक एन के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? ए आई बिलोंग टू द सेम बकेट एज ए जे, या तो ये क्योंकि ए आई लेस देन था ए जे थे, तो कोई वेल नंबर ऐड और हो जाए, दोनों साइड पे ऐड हो रहा है, तो या तो हमारे पास दोनों एक ही बकेट में होंगे, अदरवाइज और टू अ बकेट विद अ लोअर इंडेक्स देन दैट ऑफ एज। अब ये शर्त हमारे पास पूरी हो रही है, तो पहली ऑप्शन तो ये दोनों एक ही बकेट में हो। अगर एक बकेट में नहीं होगी तो एआई जो है वो ऐसी बकेट में होगा जिसका इंडेक्स जो है वो लोअर होगा एजे की वाली बकेट के साथ। अब इन दोनों में देखें कि अगर तो दोनों सेम बकेट्स में हैं तो सॉर्टिंग पुट देम इन द प्रॉपर ऑर्डर। तो आगे जब सॉर्ट परफॉर्म होगा तो दोनों प्रॉपर ऑर्डर में आ गए। अगर तो डिफरेंट बकेट्स में है तो कंकैटिनेशन जो है इनको प्रॉपर ऑर्डर में डाल देगा। एल्गोरिदम देखें, दो इनपुट हैं, एक अरे है और एक आपके पास वैल्यू
n है। तो सबसे पहला काम क्या किया, 1 to n आपने मूव किया और हर दफा एलिमेंट ए आई को ऑक्सिलरी अरे बी के अंदर प्लेस डाउन किया है। किस तरीके से कि बी के अंदर हम अपने जो इंडेक्स डाल रहे हैं वो इंडेक्स एन ए आई के हिसाब से जा रहा है। और एन ए आई को अगर आप देखें तो ये आपके पास इस स्टेप में हमें नजर आ रहा है कि अगर एलिमेंट 1 है तो आपने उसके 1 के अंदर 0.7 है तो 7 के अंदर जाएगा, 0.1 है तो बकेट 1 के अंदर जाएगा। सेकंड स्टेप आपके पास आई इक्वल टू 0 टू n-1 तक आपने मूव करना है। पहले आपने सारों के अंदर प्लेस कर दिया। सेकंड स्टेप आपने हर जितनी भी आपके पास बकेट्स थी उन बकेट्स को सॉर्ट करना है। सॉर्ट किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम के तहत कर सकते हैं, से हम क्विक सॉर्ट के तहत उसको सॉर्ट परफॉर्म कर लेते हैं। हर बकेट सॉर्ट होगी तो उस सॉर्ट होने के बाद कॉन्कैटिनेट कर देना है, यानी उन्हें इकट्ठा कर देना है और कॉन्कैटिनेटेड लिस्ट जो है उसको हमने रिटर्न बैक करेंगे तो हमारे पास तमाम अरे या लिस्ट सॉर्टेड फॉर्मेट में हमें मिल जाएगी। अब पहला स्टेप ऑर्डर ऑफ एन के अंदर हो जाएगा। कॉन्कैटिनेशन का स्टेप भी ऑर्डर ऑफ एन के अंदर आपके पास आ सकता है। क्विक सॉर्ट जो अब हम परफॉर्म कर रहे हैं वो आपके पास थीटा ऑफ एन के अंदर आपके पास वैल्यूज आ सकती हैं। तो टोटल आपके पास टाइम जो लगेगा वो थीटा ऑफ एन आएगा। अब दोनों रेडिक सॉर्ट और बकेट सॉर्ट को देखें तो हमें मालूम होता है कि रेडिक सॉर्ट जो है वो बकेट सॉर्ट की एक खास फॉर्मेट है या उसकी एग्जांपल है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है, एलिमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर नंबर ऑफ बकेट्स, ये भी हमने देखा था। वो बकेट्स आपके पास किस हिसाब से थी, वो हमने डिजिट्स की बेसिस के ऊपर कर रहे थे। तो हमारे पास नंबर ऑफ बकेट्स वहां पे कितने थे, जितनी उसकी बेस आपके पास आ रही थी। और डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर हमने किस तरीके से की, हर एलिमेंट्स को पर्टिकुलर फील्ड फ्रॉम ईच एलिमेंट, यानी उसकी हर डी जो आपके पास बेस थी उसकी बेसिस पे हमने उसे सॉर्ट आउट किया था, नंबर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ये सारा काम आपके पास थीटा ऑफ एन के अंदर परफॉर्म हो रहा है। सॉर्टिंग हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, सॉर्टिंग के लिए अगर हम क्विक सॉर्ट लगा रहे हैं तो हमारे पास टोटल टाइम हमके पास मैक्सिमम कितना आ सकता है, एन लॉग ऑफ एन। क्योंकि कंपैरिजन सॉर्ट है, कंपैरिजन सॉर्ट आपके पास एन लॉग ऑफ एन टाइम के अंदर यूज होगी। अब के बकेट्स हैं आपके पास तो टोटल टाइम कितना लगेगा, सम करना पड़ेगा 1 टू के इसी वैल्यूज एन लॉग ऑफ एन के अंदर। और कंबाइन आखिरी काम जो है वो आपने कंबाइन का करना है, तो वो कंबाइन टाइम जो है वो आपके पास ऑर्डर ऑफ एन के अंदर इस्तेमाल होगा। अगर हम अज्यूम करते हैं कि नंबर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं यूनिफॉर्मली, यानी उनको इनकी क्या बराबर प्रोबेबिलिटी है किसी भी बकेट में जाने की। उनकी अगर 10 बकेट्स हैं तो किसी एक बकेट में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/10। अब सेकंड स्टेप्स आपने कहा था कि हमारे पास है लॉग एंड सॉर्टिंग जो परफॉर्म कर रहे थे। सो हर एलिमेंट्स प्रोबेबिलिटी एन एलिमेंट्स हैं तो एन बाय के लॉग एन बाय के, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास के 1/k, एन एलिमेंट है तो n/k। और स्टेप्स आपने एग्जीक्यूट करना है
जितने भी आपके पास डिजिट्स आ रहे थे तो 1 to k तक मूव करना है, जितनी बकेट्स हैं तो k बकेट्स तक हमने मूव करना है, तो k इसका मतलब k टाइम ये चीज एग्जीक्यूट होगी। अब k टाइम एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सी k इंटू सी एन बाई के, तो यहाँ पर k से कट आउट हो जाएगा तो आपके पास c ऑफ n रह जाएगा। इंटरनल वैल्यू क्या है, log n बाई के, वो एज इट इज आ गई। तो तीनों स्टेप्स आपके पास कितने हैं, एक थीटा ऑफ n है, दूसरा थीटा ऑफ n log n बाई के, और आखिर में जो कंकैटिनेशन वाला काम था वो आपके पास ऑर्डर ऑफ n के अंदर आ रहा है। तो इनमें से सबसे लार्जेस्ट टाइम किस पे लग रहा है, वो आपका इस स्टेप पे लग रहा है। तो हम ये कहते हैं ये हमारे पास टोटल इसका टाइम जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो थीटा ऑफ n log ऑफ n बाय k के बराबर होगा। अब ये स्टेप्स जो हैं, जितने डिजिट से उतने टाइम तक हमने इसको रिपीट आउट करना है, तो यही टाइम के साथ सिर्फ एक डी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो गया। अब डी जो है वो हमने अज्यूम यही किया हुआ था कि उसको पिक करना है हमारे लिए जो है वो कांस्टेंट टाइम के अंदर ही रहेगा, वो भी कांस्टेंट है। तो ये टाइम आपके पास n log ऑफ n बाय के तक आ जाएगा। के को हमने कहा था कि ये हमें मालूम हो सकता है ऑर्डर ऑफ n के अंदर, कि अगर हम कहें कि n बाय के जो है वो n बाय 10 हो गया, कांस्टेंट एक और आ गया, n डिवाइडेड बाय कांस्टेंट यानी n बाय डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, log n डिवाइडेड बाय n बाय 10। तो आपके पास आ गया log n 10 डिवाइडेड बाय n, तो आपके पास log 10 के बराबर रह गया, कांस्टेंट हो गया, रिमेनिंग क्या रह गया, सिर्फ n, तो थीटा ऑफ n के बराबर ये आ गया। दोबारा देखें, रेडिक सॉर्ट किस तरीके से बकेट सॉर्ट है, कि अगर हमारे पास नंबर्स हैं उसी तरीके से जो हमारे पास एक एग्जांपल में गिवन है, तो सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, हमने जितना भी इसमें के की वैल्यू थी उतनी बकेट्स बना ली। बेस हमारे पास 10 है तो हमारे पास 9 बकेट्स आ गई। 9 बकेट्स आने के बाद हमने क्या कर रहे हैं, इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट की बेस के ऊपर इसको सॉर्ट कर दिया। तो लीस्ट में अगर हम देखें तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 है, 3 से स्मॉलेस्ट है कोई, कोई मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले 3 वाले हिसाब से 1 to 3 ये यहाँ पे वैल्यू आ गई। फिर आपके पास वैल्यूज इसमें 4, 4 वाले यहाँ पे आ गए, 5, 6, 7 दो आपके पास मौजूद हैं, 317 और 137, ये दोनों इसमें आ गए। 8 वाले दो हैं, दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, और 9 वाले भी दो हैं, ये 9 वाली बकेट के अंदर आ गए। इस step के बाद अगला स्टेप के अंदर फिर सेकेंड लीस्ट डिजिट था उसके हिसाब से इसे सॉर्ट आउट किया। अब इसमें से ही पिक हो रहे हैं दोबारा 416, इसमें 1 मौजूद है, ये 1 वाली बकेट, 317 भी उसी बकेट में आ गए। मेक श्योर क्या किया इसके अंदर कि ऑर्डर जिस ऑर्डर में मौजूद थे उसी ऑर्डर में ही राइट डाउन करना है। 317 और 137 उसी में रहे, 416 पहले आया है और 317 बाद में आया है, तो जो पहले आया है वो पहले राइट डाउन हुआ, और जो उसके बाद में आया है वो उसके बाद में यहाँ पे राइट डाउन हुआ। सेम इसी तरीके से तमाम बाकी बकेट के हिसाब से हमने उसे प्लेस डाउन किया।
और एट द एंड फिर उसके बाद उसे नेक्स्ट में जब हम गए तो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से सॉर्ट किया, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सॉर्टेड फॉर्मेट में आ गए हैं, तो उसे हमने जस्ट कंबाइन करते चले जाना है। अब इस रेडिक्स के ऊपर रेडिक्स के ऊपर के क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं वो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम के इंक्रीज करते हैं डी जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। किस तरीके से कि अगर आपके पास एन की वैल्यू है 10 पावर 6 और के यानी बेस आपके पास 2 है, डी आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो आपके पास 64 है, तो क्या हुआ, वी नीड 2 बकेट्स एंड 64 पासेस। दो सिर्फ बकेट्स हैं और 64 टाइम्स हमें बार बार ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर डी जो इस के की वैल्यू 16 है और डी आपके पास 4 है, तो आपके पास के की वजह से कितनी हुई, 16 बकेट्स हुई और 4 पासेस इसके अंदर हमें करने पड़ेंगे। कि स्पेस आपके पास ज्यादा है, काम कम होगा, इधर आपके पास स्पेस कम है और काम जो है वो ज्यादा ऑपरेट करना पड़ेगा। दोबारा से देखते हैं ये क्या है कि के अगर आपके पास 2 है तो डिजिट्स आपके पास क्या हो सकते हैं, 0 और 1 हो सकते हैं, यानी कि वो k-1 तक हमने जाना है, तो दो डिजिट्स हो सकते हैं 0 और 1 तक। के की वैल्यू 3 है तो हमारे पास डिजिट्स 0, 1, 2 तक जा सकते हैं। के की वैल्यू 10 हो गई, बेस 10 है अगर, तो हर डिजिट की जो वैल्यू है वो 0 से 9 तक जा सकती है। बेस कम है तो नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगे और हर डिजिट की वैल्यू जो है वो भी कम होगी, उस के से कम तक मूव करेगी। लेकिन अगर बेस ज्यादा है तो डिजिट की और अपनी वैल्यू इंक्रीज करेगी, अपनी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो वो कम डिजिट के अंदर सारा वैल्यूज को स्टोर कर सकेंगे। तो जैसे जैसे के इंक्रीज करता है नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं।